सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से मीरा के दूसरे पद का हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आए पहले पद को पढ़ लेते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। विंद्रा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला ग्यासों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। भाव भगत जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। विंद्रा बन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बिच बिच राखूं बारी। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो आए इस पद की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से अपने यहाँ नौकरी पर रखने के लिए विनती की है। उनसे आराधना की है, प्रार्थना की है कि ऐ ईश्वर, मुझे आप अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। मैं आपकी चाकरी करूंगी और चाकरी करने के बदले जो लाभ होगा उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आए पद के अर्थ को देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम का अर्थ यहां पर श्री कृष्ण से है। माने का अर्थ होता है मुझे। कह रही हैं कि ऐश्वर, मुझे अपने यहां चाकर राखो जी। चाकर का अर्थ होता है नौकर। मुझे अपने यहां नौकर रख लो। ऐश्वर, ऐ भगवान श्री कृष्ण, ऐ मेरे आराध्य, आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लो। मुझे अपने यहां नौकर बना लो। फिर अगली पंक्ति में विनती करती हैं, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला, गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, माने चाकर राखो जी, मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लो। विनती कर रही हैं, बारंबार विनती कर रही हैं कि मुझे अपने यहां आप नौकरी पर रख लो। अब नौकरी पर रहने के पश्चात उनको क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होगा उनका, बता रही हैं कि चाकर रहसू बाग लगैस्यूं। यदि मैं आपके यहां नौकरी करूंगी, यदि मैं आपके यहां नौकर बनूंगी, नौकरी करूंगी, तो बाग लगैस्यूं, मैं एक बाग लगाऊंगी। यदि मैं आपके यहां नौकरी करूंगी तो मैं एक बाग लगाऊंगी। और नित्य उठ दर्शन पास्यूं, जब उस बाग में आप घूमने आएंगे, प्रातः भ्रमण करने आएंगे, तो मैं प्रत्येक दिन उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी। दर्शन कैसा शब्द है? पंजाबी। इससे पहले हमने बताया था कि इनकी भाषा कैसी है। पंजाबी के कहीं कहीं पुट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगी तो एक बाग लगाऊंगी, और उस बाग में जब आप भ्रमण करने आएंगे तो मैं सुबह आपके दर्शन, प्रत्येक दिन नित उठ करके आपके दर्शन पाऊंगी, मैं आपके दर्शन करूंगी। विंद्रा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गासूं। और जब आपके सुबह प्रातः काल में आपके दर्शन कर लूंगी, इसके बाद वृंदावनरी कुंज गली में, मैं वृंदावन की, कुंज मतलब छोटी छोटी तंग गलियों में, सकरी गलियों में मैं जाकर के क्या करूंगी? गोविंद लीला ग्यासूं, गोविंद की लीला, आपकी लीला, श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी। कह रही मैं आपके यहाँ नौकर बनूंगी तो एक बाग लगाऊंगी। बाग लगाने के पश्चात जब आप भ्रमण करने आएंगे तो मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, और दर्शन करने के पश्चात मैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में जाके, तंग गलियों में जाकर के आपके गुणगान करूंगी। ठीक है। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन पासू खर्ची।
भाव भगति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी। और आपकी चाकरी के बदले मुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा यदि मैं आपकी नौकरी करूंगी उसके बदले मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 3 बातें, तीनों बाता, 3 का अर्थ तीनों, 3 बातें, सिर्फ मुझे 3 बातें ही चाहिए, 3 फायदे ही चाहिए। सरसी का अर्थ होता है फायदा। मुझे 3 फायदे चाहिए। 3 फायदा होगा मुझे क्या क्या? चाकरी में दर्शन पासूं, मैं यदि आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे आपके नित्य प्रति दर्शन होते रहेंगे। एक भक्त के लिए अपने भगवान का दर्शन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि मैं यदि आपके यहाँ चाकरी करूंगी तो उसका पहला फायदा होगा कि मैं आपका दर्शन करती रहूंगी। सुमरन पासों खर्ची, और आपके नाम का हमेशा स्मरण होता रहेगा। ध्यान, सिमरन कह रही हैं कि पहले तो मैं दर्शन पाऊंगी, दूसरा आपसे कभी ध्यान ही नहीं हटेगा, हमेशा मैं आपके सिमरन करती रहूंगी, आपको याद करती रहूंगी। और यही मेरे लिए खर्चे के समान है, यही मेरा खर्चा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपए पैसे आपसे नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए कि आपके दर्शन और खर्चे के लिए सिमरन। भाव भगति जागीरी, जागीर का अर्थ होता है साम्राज्य। कह रहे हैं कि भाव भगति, और मुझे क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी, भाव रूपी भक्ति मिल जाएगी मुझे। ये तीसरी चीजें, 3 बातें उन्होंने बताई। पहला दर्शन, दूसरा सिमरन, तीसरा भक्ति। उन्होंने कहा कि 3 चीजें मिल जाएंगी, यही तीनों मेरे लिए साम्राज्य है, यही मेरा सबसे बड़ा फायदा है कि यदि मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगी तो मैं आपके दर्शन पाऊंगी, आपका स्मरण, आपका ध्यान हमेशा बना रहेगा, मैं हमेशा आपको याद करती रहूंगी और आपकी भक्ति मुझे मिलती रहेगी। यही मेरे लिए मेरा साम्राज्य है, यही मेरा धन दौलत है, और ये तीनों फायदे हैं मेरे। ठीक है, एक भक्त के लिए अपने ईश्वर का दर्शन मिलता रहे, उसकी भक्ति मिलती रहे और उसका ध्यान बना रहे। एक भक्त हमेशा यही चाहता है, और यहाँ पर ऐसी ही भक्ति की बात मीरा जी ने की है। आगे देखें, मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला। अब अपने ईश्वर का यहाँ पर क्या कह रही हैं? विशेषता बता रही हैं कि मेरा ईश्वर कैसा दिखता है, मेरे श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। कि मोर मुगट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित होता है। पीताम्बर सो है, और उनके शरीर पर पीताम्बर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं। गल बैजंती माला, और गले में बैजंती के फूलों की माला सुशोभित होती है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु चरावे, और मेरा जो मोहन है, मेरा जो श्याम है, वो वृंदावन में अपने गायों को, धेनु का अर्थ होता है गायें या गाय, अपनी गाय को चराते हैं और मोहन मुरली वाला, और ऐसी मुरली बजाते हैं कि सबके मन को वह मोह लेती है। मेरा जो श्याम है, मेरा जो ईश्वर है, वो मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करता है, पीले वस्त्र पहनता है, और उनके गले में बैजंती के फूलों से बनी हुई माला सुशोभित होती है। और वो वृंदावन में अपनी गायों को चराते हैं, और मुरली जब बजाते हैं तो लोगों के मन को वो मोह लेते हैं। आगे देखें, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिचबुच राखों बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। कह रहे कि मैं यदि आपके यहाँ नौकरी करूंगी तो ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। ऊंचे ऊंचे महल बनाना है मुझे, भवन बनाने बहुत ऊंचे ऊंचे। और क्या करना है? बीच बीच राखूं बारी, बारी का अर्थ होता है खिड़की, और बीच बीच में मैं खिड़की लगवाऊंगी, खिड़की बनवाऊंगी। मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में मैं खिड़कियां लगवाऊंगी, ताकि सांवरिया दर्शन पासूं पहर कुसुम्बी साड़ी। और अपने सांवरिया के दर्शन पाने के लिए मैं अपने सांवरिया का दर्शन कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी का अर्थ होता है यहाँ पर लाल रंग की साड़ी पहन करके, मैं अपने सांवरिया प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। जिस तरीके से लाल साड़ी जो होती है, कहते हैं सुहागन जो होती हैं उन्हें काफी पसंद की जाती है, पसंद करती हैं लाल साड़ी को, तो उसी तरीके से ये भी सज धज करके अपने सांवरिया के, अपने प्रीतम के, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हैं और बीच में वो खिड़कियां लगवाना चाहती हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण जब कभी दूर चले जाएं तो उनको उस खिड़कियों से देख सकें। साथ ही साथ वे लाल साड़ी पहन करके या खूब सज धज करके ईश्वर के दर्शन करना चाहती हैं।
आगे बता रही हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। जमुना जी अर्थात यमुना जी। यमुना जी तीरा का अर्थ होता है किनारा। यमुना जी के किनारे क्या करना? दर्शन देना। कब? आधी रात। अब यहां पे आधी रात का अर्थ यहां पर है कि जब भी मीरा बुलाएं अपने श्याम को तो वह चले आएं। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि भाई जब किसी से घनिष्ठ प्रेम होता है, कोई हमारा मित्र होता है, तो हम बता देते हैं कि भाई तू कभी फोन करना, मैं तेरे लिए आधी रात को भी हाजिर हूं। तो ऐसे यहां पर कह रही हैं कि ऐश्वर्य जब भी मैं आपको बुलाऊं, आपको यदि आधी रात में बुलाऊं, तब भी आप मुझे दर्शन देने के लिए जमुना जी के किनारे आ जाना। या दूसरा अर्थ यहां पर है कि अगली लाइन में देखें, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले। नागर का अर्थ होता है चालाक, चतुर चालाक, पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री कृष्ण आपके दर्शन के लिए। हिवड़ों का अर्थ होता है हृदय, घड़ों का अर्थ होता है अधिक, अधीरा व्याकुल, कि आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय अत्यधिक व्याकुल है, इसलिए मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आधी रात में ही प्रभु दर्शन दीजिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, मुझे आधी रात में ही दर्शन दीजिए जमुना जी के किनारे, क्योंकि ऐ गिरिधर नागर, गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आपके दर्शन के लिए मेरा जो हृदय है अत्यधिक व्याकुल है। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको इन पदों की व्याख्या समझ में आई होगी।